आप देख रहे हैं आर के दांगी चैनल। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश प्रशिक्षण अधिकारी भर्ती 2024 को लेके। इसके फॉर्म कब आएंगे, किस किस ट्रेड में क्या क्या योग्यता है, इस पे हमने पहले भी वीडियोस में बताया है, लेकिन अभी मैं बता देता हूँ, एक दो ट्रेड के बारे में बता देता हूँ जिस पर बहुत लोगों ने कमेंट्स करके पूछा था। अभी देखिएगा, जितने भी ITI प्रशिक्षण अधिकारी की भर्तियां होती हैं, सबसे ज़्यादा स्टार्टिंग सैलरी होती है प्रशिक्षण अधिकारी जो स्टेनो का होता है, उसमें योग्यता भी ज़्यादा मांगते हैं। इससे मैं स्टार्ट करता हूं। कमेंट्स करके मुझे बताइएगा कि अगला आपका कौन सा ट्रेड है। सबसे ज़्यादा जिसके कमेंट्स आएंगे उस ट्रेड पर मैं पूरी डिटेल लेके आऊँगा अगले वीडियो में। अभी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। स्टेनोग्राफी हिंदी में अगर ट्रेनिंग ऑफिसर आपको बनना है तो योग्यता क्या है ये आप अच्छे से देख लीजिए। आपके पास एक तो स्नातक की डिग्री होनी चाहिए, आपके पास UG होनी चाहिए या PG होनी चाहिए, मतलब कम से कम स्नातक हो, चाहे आपके पास BA BSc कुछ भी हो। इसके साथ साथ ही आपके पास 80 वर्ड, आपके पास स्टेनो का डिप्लोमा होना चाहिए या 100 शब्द जो मध्य प्रदेश बोर्ड से मुद्र लेखन बोर्ड से मिलता है वो होना चाहिए। अगर ITI किया है तो 80 100 दोनों होना चाहिए। साथ ही साथ एक और चीज़ है, सबसे ज़्यादा योग्यता इसी में मांगते हैं, CPCT होना चाहिए आपके पास। CPCT में हिंदी का भी उन्होंने बताया है कि CPCT का भी क्लियर कर दिया है। CPCT में हिंदी टाइपिंग आपकी क्लियर होनी चाहिए और कंप्यूटर पास होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास 1 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर का, चाहे आपका PGDCA हो, आपके पास UGC मान्यता प्राप्त डिप्लोमा होना चाहिए। अब आपके पास चाहे आपका ये बोल सकते हैं आप ITI का कोपा SCVT NCVT होना चाहिए, और फिर आपके पास अगर पॉलीटेक्निक डिप्लोमा है। इसी टाइप से हिंदी के अलावा अंग्रेजी जो आशुलिपि है, प्रशिक्षण अधिकारी स्टेनो इंग्लिश है, उसको लेके भी सेम है, लेकिन CPCT में थोड़ा सा चेंजेज है। इसमें आपका अंग्रेजी टाइपिंग मांगा है, बाकी सारी चीज़ें वही की वही है। डिप्लोमा आपका अगर ITI का मांगेंगे तो इंग्लिश स्टेनो में होना चाहिए आपका, ये हमने बता दिया है। इसके अलावा देखिएगा, कोपा में भी कई लोगों ने पूछा था। कोपा में अगर हम बात करें कि कोपा में ITI कोपा से अकेला किया है तो भी भर सकते हैं। इसके अलावा BSc कंप्यूटर साइंस से होना चाहिए, एक सब्जेक्ट के साथ BSc नहीं होना चाहिए, वो एक आपका जो BSc कंप्यूटर साइंस का एक 3 वर्षीय जो कोर्स होता है वो हो, या आपके पास MSc हो अगर कंप्यूटर साइंस है तो वो भी ये प्रशिक्षण अधिकारी का फॉर्म भर सकते हैं। ये मैंने बता दिया आपको। बाकी सारे ट्रेडों की योग्यता डिग्री, डिप्लोमा या ITI, या आपके पास 3 वर्षीय डिप्लोमा, या आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री होना ज़रूरी है। मैकेनिकल ट्रेड में अगर आपने किया है इंजीनियरिंग या पॉलीटेक्निक तो फिर आप लगभग 70% पदों पर अप्लाई कर पाएंगे, और भर्ती 500 से अधिक पदों पर निकलेगी। देखिएगा, अगर आप पढ़ाई की बात करें, इसके मैं थोड़े से इस वीडियो में क्वेश्चन भी बता दूंगा पिछले 2022 में किस तरीके के क्वेश्चंस आए थे, जिससे आपको जो तैयारी करना है वो आप कैसे करें। लेकिन साथ ही दोस्तों, अभी अगर आपने तैयारी स्टार्ट नहीं की तो तैयारी में लग जाइए। डिजिटल मीडिया में बहुत सारे आपको कहाँ से पढ़ना है, मैं आपको वो सोर्स भी बताऊंगा आने वाले वीडियोज़ में। इसलिए बार बार कहता हूँ चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को आप लाइक ज़रूर कर दें, जिससे हम आगे, हमको भी हिम्मत मिले, हम आगे भी आपके लिए कंटेंट बनाते रहें। अभी मैं थोड़ा सा क्वेश्चन, अभी देखिएगा, पिछला जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें स्टेनो हिंदी का भी हुआ था, इलेक्ट्रीशियन का भी हुआ था, लेकिन इस बार अगर आप पदों की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो भर्ती निकलने वाली है वो इलेक्ट्रीशियन के TO की ही भर्ती निकलेगी, विद्युत कार वाले, क्योंकि नए ITI जहाँ खुले हैं लगभग बहुत सारे जगह पर आपका इलेक्ट्रीशियन के ट्रेड से ही खुले हैं, कुछ जगह पर कोपा के खुले हैं, तो इलेक्ट्रीशियन कोपा की भर्ती निकलेगी। मैट ड्राइंग की भी निकलेगी। बाकी अगर आप सोचें फिटर है, बेल्डर है, इसमें भर्ती कम आने की संभावना है, क्योंकि पहले से जिस ITI में चल रहे हैं ट्रेड उनमें लगभग पहले से ही लोग हैं, और गेस्ट फैकल्टी हैं, उसके बेस पर आप जो वैकेंसी गेस्ट फैकल्टी की निकली है उसके हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। बहुत सारे जगह ITI स्टार्ट हुए हैं, वहाँ पर अगले साल से फिर अगला सत्र चालू होगा, या बहुत सारे जगह पर अभी नई भर्ती में आ गए हैं। तो आप ये देखें, बहुत सारे लोग जॉब छोड़ भी देते हैं तो वैकेंसी रह जाती है। तो मैंने ये बता दिया। ये पेपर आप देखेंगे तो आपको पढ़ना कहाँ है, ITI में जो सिलेबस पढ़ाया जाता है उसी सिलेबस को अच्छे से पढ़ना है, और ट्रेड के बारे में आपको समझना है कि उस ट्रेड में क्या करना रहता है, क्या पढ़ाना रहता है। अगर ट्रेड की एक बेसिक नॉलेज आप चाहते हैं तो उसके हिसाब से आप क्वेश्चंस की तैयारी करें, उसके हिसाब से आप जो सिलेबस में महत्वपूर्ण चीज़ें उनको पढ़ें। ये पूरा पेपर है, इसके अंदर पूरे जितना पिछले 2022 में सभी ट्रेड के पेपर दिए, इसमें 25 नंबर जो जनरल पेपर था वो 75 ट्रेड के भी दिए हुए हैं, सभी ट्रेड के। तो ये आपको मैं आर के दांगी टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन करें, वहाँ पर ये उपलब्ध करा दूंगा PDF। ये मॉडल पेपर नहीं है, पिछले साल के पेपर हैं।
इनसे आप पढ़ें। और मैं इसके अलावा आपको और भी जो सोर्सेस हैं, फ्री सोर्सेस हैं, सिलेबस कहाँ से डाउनलोड करें, सिलेबस तो पहले से भी दिया हुआ है। आईटीआई के सिलेबस जो है वो आप देख लें, वही सिलेबस के हिसाब से ही पेपर सेट होता है। सबसे ज़रूरी बात है कि इसमें इंग्लिश नहीं आता है, आप ये अच्छे से सोच लें। इसका जो पेपर है 10th लेवल का होता है, क्योंकि आईटीआई 10th के बाद कोई स्टूडेंट आईटीआई कर लेता है कोई, तो 10th प्लस आईटीआई है वो ट्रेड प्रशिक्षण अधिकारी के लिए फॉर्म भरेगा, तो उसके लेवल से ही पेपर सेट होगा। तो डिग्री डिप्लोमा वाले हैं, इंजीनियरिंग वाले हैं, वो लोग ये ना सोचें कि बहुत ज़्यादा पढ़ना है, बेसिक फंडामेंटल पढ़ना है। और मैं चैनल पर आपके साथ जुड़ जाऊंगा एक बार, तो मैं आपको समय समय पर आपकी तैयारी कराते रहूँगा, आपका मार्गदर्शन करते रहूँगा, और आपका सपोर्ट रहेगा। चैनल की वीडियोज़ आप शेयर करना ना भूलें। ऐसे वीडियो हम लगातार फिर बनाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।